राजस्थान के भरतपुर जिले से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में एक बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ई मित्र संचालकों ने न केवल फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया, बल्कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और झूठे केस तैयार कर लोगों को लाखों का मुआवजा भी दिलवा दिया है। इस पूरे मामले ने बीमा योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए और क्या कुछ खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज राजस्थान में। राज्य बीमा विभाग को कुछ संदेहास्पद क्लेम्स की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मुख्यालय स्तर से एक विशेष जांच प्रारंभ की। जांच में यह बात सामने आई है कि भरतपुर जिले में कम से कम 3 ऐसे केस हैं जिनमें फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का भुगतान लिया गया है। देखिए, जिन नामों की जांच में पुष्टि हुई उनमें पारो देवी, रामकली, ओम प्रकाशी और आरती शामिल है। इन सभी ने फर्जी दस्तावेज और झूठी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपने पति या परिजन की मौत का दावा किया और बीमा राशि प्राप्त की है। देखिए, सबसे चौंकाने वाला केस पारो देवी का है। उन्होंने 19 नवंबर 2024 को दावा किया कि उनके पति किशोरीलाल सैनी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आवेदन के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकलन की गई थी वह जयपुर के एसएमएस अस्पताल की थी, लेकिन जांच में पता चला कि उस रिपोर्ट का केस नंबर किसी और मृतक से संबंधित है। इतना ही नहीं, वैर थाने में किसी सड़क दुर्घटना की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई थी। देखिए, इस पूरे फर्जीवाड़े में ई मित्र संचालकों की संलिप्ति सामने आई है, जो ग्रामीणों के नाम पर झूठे क्लेम्स तैयार कर योजना का अनुचित लाभ दिला रहे थे। यह भी पाया गया है कि कई मामलों में एक ही व्यक्ति को 2 बार लाभ दिलवाया गया है। राज्य बीमा विभाग ने पूरे प्रदेश में ई मित्र केंद्र की जांच शुरू कर दी है, ताकि और भी ऐसे मामलों की पहचान साफ तौर पर की जा सके। देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पूर्व की चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नया संस्करण है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने वाले को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, जबकि 1 से अधिक की मृत्यु अगर सड़क दुर्घटना में होती है या कोई भी दुर्घटना में होती है तो 10 लाख तक का कवर मिलता है। अंग भंग की स्थिति में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। इसी योजना में थ्रेसर, कुट्टी, आरा मशीन, बिजली से जुड़ी दुर्घटना भी शामिल है और विद्युत कंपनियों के कर्मचारी भी इस योजना के पात्र हैं। देखिए, बीमा विभाग ने पारो देवी सहित अन्य 3 लोगों के खिलाफ वैर थाने में प्राथमिक जो एफआईआर होती है वो दर्ज कर ली है। साथ ही संबंधित ई मित्र संचालकों की भूमिका की गहन जांच के आदेश भी दे दिए गए और लगातार जांच जारी भी हो गई। परियोजना निदेशक ने निर्देश दिया है कि जिन ई मित्र सेंटरों से फर्जी दस्तावेज अपलोड किए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लाजमी सी बात है, फर्जीवाड़ा तो अब कोई सहन नहीं करेगा और लगातार कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन यदि इससे फर्जीवाड़ा होता है तो इसका असर असली लाभार्थियों पर भी पड़ेगा। सरकार की ओर से अब जांच सख्त हो गई है और संभावना है कि जल्द ही कई और नाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि देखिए, जब सरकार जिसको जरूरत है उसके लिए लाभ दे रही है। देखिए, ये योजनाएं जो भी निकाली गई है ये सब आप ही लोगों के लिए हैं। अगर आप ऐसे फर्जीवाड़ा करते हैं तो लगातार देखिए सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं और ईमानदारी की तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि ये सारे फर्जीवाड़ा से दूर रहें। और देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, मुझे लगता है जल्दी सारी चीजें सामने आ जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर राजस्थान के साथ बने रहें।